शहनाइयां बज रही थीं। अंदर दादी के चेहरे पर खुशी थी, पर उस खुशी के पीछे तूफान छिपा था, क्योंकि जिस शादी की तैयारी हो रही थी वो कोई साधारण शादी नहीं थी। वो थी नहार और सुकून की शादी। एक ऐसी शादी जिसमें दूल्हा तो इंसान था, पर दुल्हन एक आत्मा। रूही उस वक्त मंदिर में थी, भगवान के सामने घुटनों के बल बैठी हुई, आंसू भरे नेत्रों से कह रही थी, हे भोलेनाथ, अगर मेरा सुहाग सच्चा है, अगर मेरे नहार के साथ मेरा रिश्ता 7 जन्मों का है, तो आप इस अनर्थ को होने मत दीजिए। मैं सुकून जैसी आत्मा को अपने पति का जीवन नहीं बर्बाद करने दूंगी। तभी मंदिर के द्वार पर एक धुंधली आकृति उभरती है। वह कोई और नहीं, वही तांत्रिक बाबा था जिसने कभी सुकून को शक्ति दी थी। बाबा धीरे से कहते हैं, रूही, तेरा दिल सच्चा है, पर तेरे क्रोध में आग है। अगर तू उस आग को काबू में नहीं रखेगी तो सुकून जीत जाएगी। रूही पलट कर देखती है, पर बाबा, वो नहार को अपने साथ ले जाएगी। वो एक आत्मा है, मैं कैसे रोकूं उसे? बाबा मुस्कुराते हैं, हर आत्मा का बंधन किसी न किसी सूत्र से होता है। उसका सूत्र है सुकून की पेंटिंग। जब तक वो पेंटिंग सलामत है, तब तक वो इस धरती पर है। पर याद रख, उसे नष्ट करना आसान नहीं। बाबा आगे बढ़कर रूही को एक रक्षा सूत्र देते हैं। ये तेरी ढाल है, इसे नहार के हाथ में बांध दे, तभी वो सुकून के वश से बाहर आएगा। दृश्य बदलता है। मित्तल भवन में मंडप सज चुका है। सुकून ने लाल जोड़ा पहना हुआ है, उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। सब कुछ अलौकिक लग रहा है। जूही घबराई हुई फोन मिलाती है, रूही, सुकून नहार के साथ फेरे लेने लगी है। रूही का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ती है। हवा उसके बालों को उड़ाती है। कैमरा उसके दृढ़ चेहरे पर फोकस करता है। एक स्त्री जो अपने सुहाग को बचाने के लिए मृत्यु से भी टकराने जा रही है। उधर सुकून की हंसी से दीवारें कांप रही थीं। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, नहार सिर्फ मेरा है। नहार के चेहरे पर भावहीनता थी, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने कैद कर लिया हो। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और सुकून की आंखें हर मंत्र के साथ और लाल होती जा रही थीं। तभी हवाओं में कंपन होता है, दरवाजा खुलता है और वहां खड़ी होती है रूही, हाथ में वही रक्षा सूत्र। सुकून ठहाका मारकर कहती है, आ गई तू? देर हो चुकी है रूही, तेरा नहार अब मेरा है। रूही दृढ़ स्वर में कहती है, नहीं सुकून, नहार किसी की वस्तु नहीं, वो मेरा सुहाग है, मेरे विश्वास का प्रतीक। तू आत्मा है, तेरा कोई अधिकार नहीं इस संसार पर। रूही पंडित जी से कहती है, कृपा कर यह रक्षा सूत्र मेरे पति के हाथ में बांध दीजिए। जैसे ही सूत्र नहार के हाथ में बंधता है, एक जोरदार झटका पूरे घर में गूंज उठता है। नहार की आंखें खुलती हैं, उसकी सांसें तेज होती हैं और वो जोर से चिल्लाता है, सुकून, दूर हो जा मुझसे। सुकून की चीख गूंजती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका चेहरा विकृत हो जाता है। जादू की लहरें रक्षा सूत्र से टकराकर राख में बदल जाती हैं। घर वाले एक के बाद एक पीछे हटते हैं। दादी मंत्रोच्चार करने लगती हैं। अवनी कांपते हुए पूछती है, ये सब क्या हो रहा है रूही? रूही अपने बैग से एक फाइल निकालती है और सबको दिखाती है। ये सुकून का डेथ सर्टिफिकेट है। सुकून मर चुकी है, बहुत साल पहले। सबके चेहरे सन्न, दादी के हाथ कांप रहे थे। अगर ये शादी हो जाती तो हमारा कुल नष्ट हो जाता। सुकून की चीखें और तेज हो जाती हैं। तुमने मेरा प्यार छीन लिया रूही, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। लेकिन रक्षा सूत्र की चमक के सामने उसकी शक्तियां मध्यम पड़ जाती हैं और वह राख बनकर उड़ जाती है। घर में शांति छा जाती है। नहार घुटनों के बल गिरता है, रूही, मुझे माफ कर दो, मैंने वो सब किया जो मेरे बस में नहीं था। रूही आंसुओं में मुस्कुराती है, तुमने कुछ नहीं किया नहार जी, वो सुकून थी जिसने हम सबको छल लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सुकून की आत्मा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। दूर किसी निर्जन जंगल में वही तांत्रिक बाबा अपनी तांत्रिक शक्ति के घेरे में बैठा था। अचानक उसके सामने धुएं का एक गोला बनता है और सुकून की आत्मा प्रकट होती है। बाबा, मैंने सब खो दिया, अब मैं और शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। बाबा गंभीर स्वर में कहता है,
जिस शक्ति की मांग तू कर रही है वो तुझे तेरा अस्तित्व भी खो देगी। सुकून हंसती है, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। बाबा अपने मंत्र पढ़ना शुरू करता है और धरती कांपने लगती है। रूही को उस समय भी अपने भीतर एक सिहरन महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य साया फिर से उसके जीवन के चारों ओर घूमने लगा हो। वह मंदिर की ओर देखती है और बुदबुदाती है, अगर सुकून फिर लौटी तो इस बार मैं सिर्फ उसके विरुद्ध नहीं, उसकी मुक्ति के लिए लड़ूंगी। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, दूर आसमान में बिजली चमकती है और एक छाया पेड़ की शाख पर झूलती हुई मुस्कुराती है। वो सुकून थी। लौटने के इरादे से रूही जेल में जाकर के सुकून के पति से सुकून की मृत्यु का सच्चाई का पता लगा लेती है। तभी रूही तुरंत शादी के मंडप में आकर के सुकून के और नहर के शादी को भी रोक देती है और नहर को यकीन दिलाता है, सच्चाई बताकर कि सुकून अब जिंदा नहीं रही। सुकून कुछ सालों पहले इसके पति ने खुद अपने ही हाथों से मार करके जेल चला गया था। जिसे सुकून जो आपके साथ में शादी कर रही है, ये कोई लड़की नहीं है, यह एक आत्मा है जो कि नहर जी आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। जब नहर को सुकून का पति सारा सच्चाई बताता है, तब नहर को यकीन होता है। सुकून को तुरंत नहर एक रस्सी से बांध देता है। उसके बाद रूही और नहर मिलकर के सुकून को सबक सिखाते हैं। रूही ने सुकून की आत्मा को जला करके नष्ट कर देती है। रूही अपने पति नहर को बचाई, सिर्फ सुकून की आत्मा से, और सुकून की आत्मा का हो गया अंत। सुकून के जाने के बाद सन्नाटा पसरा हुआ था। सुबह की किरणें मंदिर के शिवलिंग पर पड़ रही थी और पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे घर में फिर से जीवन लौट आया हो। रूही ने धीरे से आरती की थाली उठाई, दिया जलाया और भगवान से धन्यवाद किया। दादी मुस्कुराई, उनकी आंखों में सुकून की छाया थी। अब सब कुछ अच्छा होगा, रूही ने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही उसने दिया शिवलिंग के सामने रखा, दिए की लौ एक पल को डगमगाई और फिर शिवलिंग पर एक महीन सी दरार उभर आई। दादी के चेहरे से रंग उड़ गया। हवा का एक ठंडा झोंका कमरे में चला आया और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। रूही ने चौंक कर देखा, दिया बुझ गया था। दादी के चेहरे पर चिंता थी। दरार का मतलब होता है कि कुछ अधूरा है, कुछ अब भी शेष है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। रात को जब सब सो चुके थे, नहर अचानक करवट बदलता है, पसीने से भीगा हुआ चेहरा और आंखें डरी हुई। सपने में वही मंडप था, लेकिन इस बार सुकून नहीं, एक काली छाया थी, चेहरे पर नकाब और आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई। तुमने उसे मुक्त किया नहर, आवाज ने कहा, पर जिसने उसे बांधा था वो अब तुम्हें ढूंढ रहा है। नहर हड़बड़ाकर उठ बैठा। रूही उसके पास ही थी, गहरी नींद में। उसने उसके माथे से बाल हटाए, पर मन में डर था, जैसे कोई नया खतरा दरवाजे पर खड़ा हो। अगले दिन बाबा मित्तल भवन में आए, वही झुर्रियों भरा चेहरा, पर आज उनकी आंखों में कुछ और था, भय और गहराई। बाबा, दादी बोली, आपने कहा था सुकून को शांति मिल गई। बाबा की आवाज भारी थी। मिली है, लेकिन अधूरी। सुकून की आत्मा तो मुक्त हो गई, पर जिससे उसने शक्ति ली थी, उसकी आत्मा अब जाग चुकी है। रतन, यह नाम सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। वही रतन जिसने सुकून को तंत्र मंत्र में धकेला था, वही जिसने अंधकार को जन्म दिया था, और अब वही आत्मा घर में लौट आई थी। रात को रूही जब अपने कमरे में अकेली थी, अचानक आईने में कुछ हलचल हुई। धुंध के भीतर से एक चेहरा उभरा, जला हुआ, लाल आंखें और भयावह मुस्कान। रतन, बहुत अच्छा किया तुमने रूही, उसने कहा। सुकून को मुक्त कर दिया, लेकिन वो मेरी थी, अब उसका कर्ज तुम। दादी, मैंने उसे देखा, रतन को, वो वापस आ गया है, दादी ने कांपती आवाज में कहा। हे भगवान, वो आत्मा कैसे लौट आई? बाबा ने गहरी सांस ली, क्योंकि किसी ने उसे बुलाया है और वो कोई इस घर का ही है। सबके चेहरे एक दूसरे की तरफ मुड़े। हवा में अजीब सी सर्दी थी। तभी जूही फूट पड़ी। हाँ, मैंने उसे पुकारा था, वह रोते हुए बोली। मुझे डर था कि रूही दीदी के पास अब कोई नहीं रहेगा। मैंने बस मदद मांगी थी, मुझे नहीं पता था वो लौट आएगा। रूही ने जूही को गले लगाया, लेकिन उसी क्षण मंदिर का दिया बुझ गया। हवा में धुआं फैल गया और दीवारों पर छायाएं नाचने लगी। रात गहराती गई
दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगी। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। नहार, दादी, रूही सब डर के मारे जागे। मुक्ति का समय नहीं आया। एक धीमी आवाज गूंजी, जिसने सुकून को छुड़ाया अब उसे भी बांधा जाएगा। दरवाजे अपने आप खुल गए। ठंडी हवा चलने लगी। रूही ने अपने डर को दबाया और कहा, अगर यह रतन की आत्मा है तो मैं इसे भी मुक्त करूंगी, चाहे अपनी जान क्यों न चली जाए। सुबह होते ही बाबा ने घर में हवन लगवाया। सब लोग बैठे। नहार, दादी, रूही, जूही। धुएं में आकृति उभरने लगी। रतन की आत्मा। बाबा, रतन की गर्जना गूंजी, तूने मुझे रोका था, अब तुझे भी मिटा दूंगा। हवन की आग अचानक भड़क उठी। रूही ने बाबा के आगे खुद को रख दिया और चीखी, तू किसी की आत्मा को कैद नहीं कर सकेगा रतन। तेरी शक्ति झूठी है, मेरा प्रेम सच्चा। उसने बाबा का ताबीज उठाया और आकाश की ओर बढ़ाया।